Jai Hind aspirants, Arubi Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and here I am with a new topic. So एक पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट थे एंड उनको यूएस के अंदर जो है एंट्री बंद कर दी गई एंड दिस वाज द रिगार्डिंग टू द वीजा प्रॉब्लम्स ओनली। हालांकि इनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट थे बट देन ऑल्सो यस एंट्री वाज डिनाइड। अब ये बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट कि एक कंट्री के जो टॉप डिप्लोमेट है उन्हीं को अगर एंट्री ना दी जाए तो चलिए जानेंगे कि पूरा का पूरा केस हुआ क्या था। सो पाकिस्तान के एनवॉय हैं दैट इज फॉर द तुर्कमेनिस्तान एंड इनको एंट्री डिनाई कर दी गई जो कि यूएस के अंदर जा रहे थे एंड ही वाज इन द पर्सनल ट्रिप और वापस इनको लॉस एंजल्स ही भेज दिया गया। हालांकि वैलिड वीजा भी था, कंप्लीट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स थे इनके पास। एम्बेसडर जिनका नाम था के अहसान वगान Then, so he was traveling to Los Angeles for a vacation और उसी टाइम पे यूएस इमिग्रेशन की जो अथॉरिटीज है वो इनको रोक देती है एयरपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट्स का कहना है कि इनका जो डिपोर्टेशन हुआ दैट इज फॉर द कंट्रोवर्शियल जो वीजा रेफरेंसेस उसके अंदर थी उसकी वजह से यूएस इमिग्रेशन सिस्टम ने जो डिटेक्ट किया उन्होंने रीजन इसका यही दिया। यूएस अथॉरिटीज ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या कंसर्न्स है और किस वजह से उन्होंने ये डिसीजन दिया। बात करें इनके बारे में जो ये एम्बेसडर था, ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने हेल्ड की है पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज के अंदर। सेकंड सेक्रेटरी रह चुके हैं एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर काठमांडू के लिए, डिप्टी कॉन्सुल जनरल थे लॉस एंजल्स में, डिप्टी हेड ऑफ मिशन एंड लेट एम्बेसडर इन मस्कत ओमान एज वेल एज मिनिस्टर चार्ज अफेयर्स इन द नाइजर। डन। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ऑफिसेज इन्होंने होल्ड किए थे। साथ ही में इन्होंने कॉन्सुलर अफेयर्स और क्राइसिस मैनेजमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन इस्लामाबाद इसके भी ये पार्ट रहे हैं। अब अगर इस सिचुएशन की बात करें तो रिपोर्ट का कहना यह है कि हो सकता है अब इनको इस्लामाबाद वापस बुलाया जाए फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बिकॉज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इनके ऊपर जो क्वेश्चन उठाया गया वो है कि जो वीजा रेफरेंसेस दिए गए हैं देन कि मैटर जो है पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेटिक लीडरशिप में भेज दिया गया है तो ये एक पूछताछ के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए इनको वापस बुलाया जा सकता है। बिकॉज जब भी किसी कंट्री के इतने टॉप ऑफिशियल को अगर रोका जाएगा तो ये कंट्री के लिए भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट है एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो ये एक अच्छी वैसे भी हम सब जानते हैं पाकिस्तान का जब भी नाम आता है और वीजा उनके साथ जब रिलेट करते हैं तो वैसे काफी जो है हर जगह इनको बैन ही किया जाता है एंड उसके बाद से उनके डिप्लोमेट को ही रोक दिया जाए तो फिर तो बाकी चीजों में हम क्या भी बोल सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर उनके इशाक दार एंड फॉरेन सेक्रेटरी आमा बलोच इन्होंने भी ब्रीफ किया सिचुएशन को। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कॉन्सुलेट इन लॉस एंजल्स विद इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क्स ऑन द पाकिस्तान। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने पाकिस्तान का धन्यवाद किया और जो धन्यवाद किया है वो 2021 के अंदर जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर बॉम्बिंग हुई थी जिसके अंदर 13 जो है यूएस के पर्सोनल्स उनकी मौत हो गई थी। देन उसके बाद से जो इंसान उसके साथ जुड़ा था उन्हीं को अब कैप्चर किया गया है, हालांकि यूएस भी भेज देगा। तो इसी चीज के लिए ट्रंप ने जो है धन्यवाद दिया था पाकिस्तान का। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही थी कि बहुत जल्दी इनके वीजा जो जिससे डिपोर्ट किया जाए वो चीज भी यहाँ पे कर दी जाएगी। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिवील किया था कि मोहम्मद शरीफुल्लाह देन उन्होंने सस्पेक्ट किया अटैक तो यस उनको क्या है अब अरेस्ट कर लिया गया और दैट इज विद द हेल्प ऑफ द पाकिस्तान। सिमिलरली यूएस ने पाकिस्तान की भी डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दी है सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट बट यहाँ पर जो टॉप डिप्लोमेट को ही रोक दिया गया सो दिस वाज समथिंग नेक्स्ट लेवल जो एक यूएस ने बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है डन बिकॉज नॉर्मल सिविलियंस की जब आप डिपोर्टेशन करते हैं दैट इज अ क्वेश्चन मार्क कि आपके रिलेशंस कैसे हैं, लेकिन डिप्लोमेट को ही रोक दिया जाए सो यस दैट इज वन स्टेप अहेड। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स है और मैंने बैच बैठता है, साथ ही मेरे कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप ज्वाइन करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें, जैसे आप इसे यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो लेक्चर। जय हिंद जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू एनडीए सीडीएस एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।